स्टार्ट किया कि हम ये बीड़ा उठाया दैट वी विल स्टार्ट समथिंग, बर्न सेंटर बनाएंगे, तो एक फिलैंथ्रोपिक ग्रुप बनाया हमने, फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर करके। ये सवाल था लोगों का कि आपको पता है आप किस चीज़ में जा रहे हैं? हमने कहा नहीं, हमें नहीं पता। फिर उन्होंने कहा आपको मालूम है कि बड़े बड़े इदारों में भी नहीं रखा गया है इसको? हमने कहा हाँ हमें पता है, इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। वजह बताई, प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं करता कि मोर्टेलिटी रेट होता है, लोगों के जो नंबर ऑफ पीपल हु डाई वो बहुत हो जाता है, तो नाम खराब होता है। और गवर्नमेंट का इदारा इसलिए नहीं करता कि उसमें खर्च बहुत होता है। हमने कर ला मालिक के मिल के करते हैं, शायद बेहतरी हो, लेकिन इंसान की जो वो है ना इज्जत के साथ जिए और गुजरे, तो वो हमने ह्यूमन डिग्निटी रखने की कोशिश की। आबादी आप देखें, पॉपुलेशन, और उसमें बर्न सेंटर की कैपेसिटी देखें, एंड इट्स द ओनली बर्न सेंटर। बर्न सेंटर एक इतना अच्छा इदारा है, पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट बर्न सेंटर ऑफ द कंट्री है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न सेंटर। एक ऐसा बर्न सेंटर चला है जिसमें हर पाकिस्तानी को चाहिए जाके वहाँ पे हेल्प करे। वहाँ जाके देखें, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। मैं जब पहली दफ़ा वहाँ गया तो मैंने देखा एक बंदा था जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था, मुकम्मल जल गया था, काला हो गया था, राख। उसका भी इलाज हो रहा था माशाल्लाह, सारे जिसमें पट्टियाँ बनी हुई थी। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने कहा यार हम लोग ही किस लिए बैठे हुए हैं। तो एक औरत मिली जिसको उसके मियाँ ने उस पर तेज़ाब फेंक दिया था, सारी जल गई थी। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ रेगुलर उनको हेल्प भी करता हूँ, डोनेट भी करता हूँ, और दोस्तों को भी कहता हूँ वहाँ डोनेशन दें। बस क्योंकि ये देखिए दुनिया का सबसे महंगा इलाज है, इसमें मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, वी वांट टू सेव एवरी लाइफ, एवरीबडी हु इज़ कमिंग हियर एट दिस बर्न सेंटर, उसको हमने कोशिश करनी है बेहतरीन ट्रीटमेंट दे करके उसकी ज़िंदगी बचानी है। 95% जो हमारे पास लोग आते हैं वो गरीब लोग होते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं, जो वर्कशॉप्स पे काम कर रहे होते हैं, और जो बिजली के काम कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, और खाना पीना टाइट है, यहाँ पर खाना पीना टाइट कर रहे हैं, और पट्टियाँ बदलवा रहे हैं, पट्टी भी पाबंदी से बदली जा रही हैं, और अच्छी तरीके से देखभाल हो रही है। कैसे कारखाना था जहाँ हम काम करते हैं ना, वहाँ कारखाना था, तो पता नहीं तो सिलेंडर लीक था, और मैं वहाँ बैठा हुआ था, सिगरेट पी रहा था, तो आग पकड़ गई। बस अल्लाह पाक सबको बचा के रखे इन चीज़ों से। एहतियाती अच्छी चीज़ है, नादानी जो है ना बहुत गलत है। अगर नादानी में हमारे ऊपर आई है, अब हमें पता चल रहा है। यहाँ मेरी बच्ची जल गई थी हैदराबाद में कैंडल के साथ घर में, मैं नहीं थी घर में, तो हम सिविल अस्पताल लेकर गए हैदराबाद में। वहाँ पे उन लोगों ने बस नहीं ऐसा ही देखा, उन्होंने बोला आप कराची ले जाएं, यहाँ का उन्होंने हमें लिख कर दिया। फिर हम यहाँ पर आए, फिर उन लोगों ने यहाँ पे देखा इन लोगों को। जब से मेरी बच्ची यहाँ पे आई बहुत सुकून से, माशाल्लाह डॉक्टर भी बहुत अच्छी तरह से चेक करते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, सफाई का इंतज़ाम, हर चीज़ का इंतज़ाम, दवाई दारू, और सबसे पहली बात खाना पीना, हर चीज़ का माशाल्लाह से बहुत सहूलत है, पानी की भी। फ़िलहाल तो ये कुछ ऐसी बात नहीं कर रही, इसको ड्राइंग का शौक़ है, ड्राइंग जैसे करने का शौक़ है, और भी बहुत सारी इसको टॉयज़ का शौक़ है। अभी मुझे बोल रही थी मुझे डॉल ला के देना। मैं अपने जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इतनी मेहनत से, इतनी तवज्जो के साथ पेशेंट्स की केयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर शख्स काम नहीं कर सकता बर्न्स केयर फैसिलिटी में।
अक्सर डॉक्टर्स को जब बर्न में पोस्टिंग की जाती है तो वो ये कहते हैं कि ये काम बड़ा ख़राब है, स्मेल आती रहती है पेशेंट से, जले हुए मरीज़ होते हैं, देखा नहीं जाता। आप अगर चेहरा देखें तो इस बुरी तरह झुलसा हुआ होता है कि अगर कोई कमज़ोर दिल वाला हो देखे तो रात भर नींद ना आए। हमें यहाँ जो ज़्यादातर ऑपरेशन होते हैं वो ये होते हैं कि हम जले हुए हिस्से को जिस्म से अलहदा करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर रीसरफेसिंग जिसको कहते हैं ग्राफ्टिंग करते हैं। तो वो जला हुआ जो हिस्सा होता है वो अलहदा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो जिस्म के साथ लगा रहे तो वो तो समझें इन्फेक्शन का बाइस है, उसी से ही इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। स्किन बॉडी की फर्स्ट डिफेंस बैरियर है, यही जल जाता है, यही ख़त्म हो जाता है। तो ज़ाहिर है जब ये ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट इज़ वेरी प्राउन टू गेट इन्फेक्शन। बतलाने का मकसद ये, पेशेंट हैज़ गॉन थ्रू मल्टीपल ऑपरेशंस, एक ऑपरेशन में ये काम होता नहीं है। इंशाल्लाह मैं रिकवर हो गया हूँ। पीछे से मेरी कमर की स्किन भी रिकवर हो गई है, आगे से रिकवर हो गई है। लेकिन ये है कि एक्सरसाइज कराते हैं यहाँ रोज़ ताकि बंदे की स्किन जो है वो सही आए। और एक्सरसाइज से थोड़ा दर्द होता है लेकिन आज का दर्द कल काम आएगा। काफ़ी मतलब यहाँ पे केयर करते हैं। बर्न सेंटर तो इतनी तो प्राइवेट में भी नहीं केयर करते जितनी बर्न सेंटर में। यहाँ पे ब्लड फैसिलिटी नहीं थी। उस ब्लड के लिए जो हमारे इंडस हॉस्पिटल का इंडस ब्लड सेंटर है, डॉक्टर बारी साहब ने खुद रिकमेंड किया, यानी जो अच्छे इंस्टीट्यूशन या ट्रांसपेरेंट या जिनकी हाई रेपुटेड और क्रेडिबिलिटी वाले इंस्टीट्यूशन हैं वो आपस में एक कोऑर्डिनेशन और एक लिंकेज डेवलप हो रहा है। फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर जो हमारा एग्जिस्टिंग सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। फिर हम ये चाहते हैं कि वहाँ हम नई ओपीडी बनाएं ताकि जो पेशेंट अराइवल है उसके वक्त हम ज़्यादा बेहतर उनको ट्रीट कर सकें। इसके साथ हम रिहैबिलिटेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बर्न्स, क्योंकि जो एम्पूटेशंस हो जाती हैं बाज़ दफ़ा आपके इस तरह की इंजरीज़ होती हैं, इनके परमानेंट स्कार्स होते हैं और परमानेंट उनके रिज़ल्ट्स होते हैं बॉडी पे। तो वहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर और फिर सैटेलाइट सेंटर्स टू cater the patients at the spot and give them the first treatment और उसके बाद उनको वो बर्न सेंटर तक भेजें। तो कम से कम सूबे सिंध के अंदर 5 से 6 इस तरह के सैटेलाइट इमरजेंसी सेंटर्स, ये हमारा टारगेट है। क्योंकि अगर तो सिंध के बाकी इलाकों से, सक्खर से, नवाब शाह से, मीरपुर ख़ास से, दादू से कोई बर्न का पेशेंट आता है, उसको ऑलरेडी 7 से 8 घंटे हो गए होते हैं इंजरी को, और उसके बाद मच हैज़ बीन ऑलरेडी लॉस्ट while the patient reaches the burn center. पेशेंट पेन में भी होता है, एक्सपोज टू इन्फेक्शंस भी होता है, और ये जो टाइम लॉस होता है वो उस इन्फेक्शन को जो है वो ख़राब कर देता है। तो वंस द पेशेंट इज़ इन सेप्टिसीमिया देन द लाइफ इज़ इन डेंजर। कितने जगह आग लग जाती है और जले हुए लोग सिर्फ एक जगह जाते हैं जिसका नाम है बर्न सेंटर। ये एक तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से इमारत जो है। वहाँ जो डॉक्टर है, आप लोग कभी जाए और सिर्फ जाके देखें कि वहाँ किस तरह इलाज किया जाता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं वहाँ, क्योंकि जगह एक ही है। मतलब जाके दुख भी होता है और ख़ुशी भी होती है कि यहाँ इस तरह के लोग हैं और इस तरह इलाज कर रहे हैं। एक मरतबा ज़रूर जाइए, और फिर अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो आप सोचिए कि बर्न सेंटर का हक़ भी उस पैसे पर है। खुदा आपको खुश रखे। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। पाकिस्तान जिंदाबाद।